दोस्तों, मैं लाया हूँ 6 देशों को अफ्रीका में और लास्ट तक बची रहने वाली कंट्री का होगा अफ्रीका। मैं ही जीतूंगा, इसी बहाने मैं दूसरे देशों को भी डेवलप कर दूंगा और मैं थोड़ा कूल भी लगूंगा। आजकल कॉलोनाइजेशन काफी चलन में है, हर कोई ये कर रहा है और इसलिए मैं भी ऐसा। आजादी, बराबरी और सुविधाएं सबके लिए, सबसे मेरा मतलब है सब। अब हम करेंगे थोड़ी मस्ती, देखते हैं ये सब क्या करते हैं। कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। ये रहा तुम्हारा हिस्सा। आधे कंटेस्टेंट्स अभी भी बचे हैं। अब आएगा ना असली मजा। चलो आने दो थोड़ा लावा। मैं जीत गया। कहा मुझे पता था। आखिरकार तुम जीत ही गए, है ना? हेलो मेरे साथी एक्सप्लोरर्स, मेरे पास तुम्हारे लिए चैलेंज है। साउथ पोल पर सबसे पहले पहुंचने वालों को वहां का साइंटिफिक डेटा और वहां के अधिकार मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया। मेरा प्लान तो एक्चुअली नॉर्थ पोल में जाने का था, लेकिन अब तुम और ये पेंगुइन भी रेडी गो। फिर अगर मेरा वेदर डेटा ठीक रहा तो वापसी के समय मुझे ज्यादा ठंड नहीं लगनी चाहिए। उम्मीद तो यही है। अरे नहीं। मेरे दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इन देशों को एक पूरा कॉन्टिनेंट देने जा रहा हूँ। ये देश जो चाहे उसे क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें तेजी से काम करना होगा। तो शुरू हो जाओ। मैं तो सारे क्षेत्र पर कब्जा करने जा रहा हूँ। स्पेन साउथ की तरफ जा रहा है, लेकिन तुम तो मुझे जानते ही हो, मैं हमेशा आगे की सोचता हूँ। ये कॉन्टिनेंट तो मेरा होगा। लगता है कि सारे देश गलत दिशा में जा रहे हैं। कुछ सदियों के बाद इन देशों ने इन क्षेत्रों पर दावा किया। ये नए कॉन्टिनेंट कैसे हैं? बेवकूफ, स्पेन ने ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया है। यहाँ बहुत ठंड है, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है। वैसे अब ज्यादातर हिस्सों पर हमने कब्जा कर लिया है, लेकिन हमें यहाँ के स्थानीय निवासियों से निपटना होगा। ये तो अच्छी बात है। क्या स्थानीय लोग? इस कॉन्टिनेंट के तो हर हिस्से पर पहले से ही लोग मौजूद हैं। हमें इस कंपटीशन को कैंसिल कर उन लोगों को उनकी जगह दे देनी चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं दे रहा हूँ मार्स। क्या तुम कोई और प्लेनेट दे सकते हो? मुझे बीच में मत रोको। मार्स को जो भी पहले कॉलोनाइज करेगा, मार्स हुआ उसका। तो शुरू करो। तुम दोनों अभी भी आओ। यार, मार्स पर पहुंचना इतना भी आसान नहीं है। मार्स के सक्सेसफुल मिशन का टोटल बजट 100 मिलियन से भी ज्यादा होगा। सॉरी नासा, लोगों को लगता है कि हम तुम पर पैसा वेस्ट कर रहे हैं। ये 0.3% भी उन्हें ज्यादा लगता है। लेकिन ऐसा करते तो सालों हो गए ना। मार्स के ऑर्बिट में रॉकेट भेजने के लिए उसकी सही पोजीशन 26 महीनों में सिर्फ एक बार आती है, इसलिए स्पेसएक्स में सोच रहा था क्यों ना हम साथ में मिलकर काम करें। क्या विचार है? ये एक अच्छा विचार है। ये विचार नहीं, आचार है। प्लान में बदलाव। अभी का अभी जो वहाँ पहुँचेगा मार्स, उसका हुआ। अगर कनाडा इस रोबोटिक हैंड में हथियार लगा दे तो मजा ही आ जाएगा। हेलो दोस्तों। क्या रशिया, तुमने तो डरा ही दिया यार। बहुत हुआ। रॉसकॉस्मोस, मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो तुम? और बताओ कैसे आना हुआ? एक्चुअली मैं ये बताने आया हूँ कि अब हमारी दोस्ती खत्म हुई। टिपिकल रशिया। क्यों? अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स के साथ काम करना तुम्हारी प्रोपेगेंडा में फिट नहीं बैठता है क्या? खैर नहीं, पर बात ये नहीं है। ISS जल्द ही रिटायर होने वाला है और हम बस थोड़ा बदलाव चाहते हैं। रशियन स्पेस प्रोग्राम की नई शुरुआत का वक्त अब आ गया है। खैर, अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पाकर काफी अच्छा लगा मेरे दोस्त। जब तक हमारा नया स्टेशन तैयार नहीं होता हम साथ में रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद मैं समझ सकता हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास कनाडा है। अरे क्या कर रहे हो कनाडा? छोड़ो मुझे बस। सॉरी बाजी, हम पहुंचने ही वाले हैं मून पर। मैं बहुत ही खुश हूँ कि हमने फिर से यहाँ आने का फैसला किया। हाँ, स्पेस ट्रीटी के अनुसार मून पर किसी का अधिकार नहीं है, और जब अधिकार नहीं है तो मान लेते हैं कि हमारा है। तुम ट्रेसपासिंग कर रहे हो? क्या ये एलियंस हैं? उससे भी खतरनाक। ये कह रहा है कि ये गैलेक्टिक गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट है। मैं हूँ डेनिस सो, मैं हूँ मून का लेजिटिमेट ओनर और बाकी प्लैनेट्स का भी। खैर, अर्थ और सन को छोड़कर। लेकिन हम
पहले वहाँ पहुँचे थे। स्पेस रेस के विजेता हम हैं, कोई और देश? मैं कोई कंट्री नहीं हूँ, मैं हूँ डेनिस होप। ये डेनिस होप है। और अगर आपको भी मून पर जगह खरीदनी है तो जल्दी करो। मैं पहले से ही मून के 611 मिलियन एकर्स बेच चुका हूँ। वाह, मुझे जगह मिल सकती है? उसकी बातों में बताओ नासा। वो बस एक ठग है जिसने कई मासूम लोगों को ये कहकर मून पर जमीन बेच दी कि वो भी मून पर जमीन के मालिक बन सकते हैं। क्या मैंने आपको बताया कि मैं भी अमेरिकन हूँ? अच्छा ये बात है, तब तो काम की बात करते हैं। मैं तो इन ओलंपिक्स को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हूँ। इन्हें होस्ट करने के लिए थैंक यू कनाडा। लेकिन माफी चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कनाडा में एक ही चाइना वाली पॉलिसी है, तो इसलिए तुम अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं कह सकते। तुम ये इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि तुम दूसरी चाइना से व्यापार करते हो। वो तो यहाँ ओलंपिक्स में आया भी नहीं, वो तो इन्हें बॉयकॉट कर रहा है। कनाडा क्या कर रहे हो यार? तुम मेरे दोस्त के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ये ड्रामा बंद कर दो। अगर तुम सब मेरी एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हो तो इस बार ओलंपिक्स में असली चाइना हिस्सा लेगा। फिर देखना हम क्या करते हैं। देखो, ओलंपिक्स बना है स्पोर्ट्स के लिए, पॉलिटिक्स के लिए नहीं। तुम हमसे मजाक कर रहे हो ना? खैर, तुम फिर भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, सॉरी। मुझे ऐसे मत देखो, मैं तुम्हारे ओलंपिक्स को बॉयकॉट कर रहा हूँ। इस वक्त हम बहुत बड़ी समस्या में हैं। एलियंस ने हमारे प्लैनेट्स पर कब्जा कर लिया है। सब यूएसए की गलती है, यही पंगे लेता रहता है। अरे बकवास बंद करो। बरू, क्या तुमने कभी हॉलीवुड की मूवीज देखी हैं? एलियंस की वाट लगाने में मैं एक्सपर्ट हूँ। जब तक हमसे कोई बात नहीं करेगा हम नहीं जाएंगे। ओह, अब क्या करें? अमेरिकन कंट्री बॉल ही हमसे बात करनी आएगी, मैं जानता था। एक मिनट, ये कंट्री बॉल का मतलब क्या है? तुम्हें पता नहीं तुम कौन हो? खैर, कंट्री बॉल्स जियोपॉलिटिकल कमेंट्री का एक मजेदार तरीका है। और हाँ, तुम ह्यूमंस को एक दूसरे को नीचे दिखाने में बहुत मजा आता है ना? ह्यूमंस? ये क्या बकबक कर रहे हो तुम दोनों? लगता है हमने कुछ ज्यादा ही बता दिया। चलो हमें वापस बुला, हमें वापस बुला, हमें वापस बुला। अरे देखो, एलियंस जा रहे हैं। तुमने तो सच में कर दिखाया। ये कैसे हो गया? ऑलराइट दोस्तों, मुझे आप सबको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ज्यादातर देशों ने क्लीन एनवायरनमेंट को इम्पोर्टेंट ह्यूमन राइट्स में शामिल करने के लिए वोट दिया है। यकीन नहीं होता वो घर आती लक्ष्मी को कैसे ठुकरा सकते हैं। पता है हमने इस शानदार इंडस्ट्रियल सिस्टम के लिए कितनी मेहनत की है, तो अब हम इसे बदले क्यों? ये पाइपलाइन कितनी प्यारी है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, जरा इसे देखो। इसकी तो मैं झूठे दिखावे के लिए इतना कुछ। जुबान संभाल के छोटू।